बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की वीडियो में बात करेंगे आइकम पार्ट 1 की। सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। हमने चैप्टर नंबर 4 जर्नल स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 4 जो जर्नल है इसकी प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स को समझाने से पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर का समझा रहा हूँ। प्रीवियसली हमने लेक्चर नंबर 2 डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे लायबिलिटी पोर्शन को। तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप स्टूडेंट्स ने अच्छे से समझना है। सबसे पहले जर्नल का चैप्टर समझना है तो आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग आने चाहिए। कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग आपकी 5 पिलर्स पर खड़ी है, 5 बुनियादें हैं अकाउंटिंग की। नंबर 1 एसेट, नंबर 2 एक्सपेंस, नंबर 3 लायबिलिटी, नंबर 4 कैपिटल, नंबर 5 इनकम। हमने जल्दी से दोबारा प्रीवियसली लेक्चर को गो थ्रू कर लिया है। हमने एसेट को डिस्कस कर लिया डिटेल से, मैंने आपको समझाया एसेट क्या होता है। हमने एक्सपेंस को भी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। आज हम लायबिलिटी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। लायबिलिटी को डिस्कस करने से पहले अगर आप स्टूडेंट्स को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। अगर आप स्टूडेंट्स हमसे आइकम पार्ट 1 या पार्ट 2 की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, गेस्ट पेपर या नोट्स लेना चाहते हैं पंजाब के किसी भी बोर्ड में या किसी भी आप इलाके से किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आइकम के नोट्स गेस्ट पेपर या ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 030170970404 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। चलें अब हम अपने थर्ड लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं और समझते हैं कि लायबिलिटी किसे कहते हैं, ये क्या है विद एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? ज़िम्मेदारी। इसको उर्दू में कहते हैं ज़िम्मेदारी। लायबिलिटी क्या है, ज़िम्मेदारी क्या है? बिज़नेस के हवाले से देखें, जब भी आपने अकाउंटिंग करनी है ख़ुद को बिज़नेस समझना है। आप क्या हैं? आप बिज़नेस हैं, आपका कोई ना कोई बिज़नेस है। तसव्वुर कर लें माइंड में कि आप कोई ना कोई बिज़नेस के मालिक हैं, चाहे आपका कंप्यूटर्स का बिज़नेस है, चाहे आपका ग्लोसरी का बिज़नेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, कोई छोटी सी दुकान है, ये तसव्वुर कर लें। लेकिन आपने हमेशा ख़ुद को बिज़नेस तसव्वुर करना है। तो फ़र्ज़ करें आप बिज़नेस हैं, आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है, किसी भी बिज़नेस पर लायबिलिटी आ जाती है। कैसे? लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? लायबिलिटी हमें ये समझाती है कि हर वो अमाउंट जो बिज़नेस ने अमाउंट या सर्विसेज, हर वो अमाउंट या सर्विस कोई जो किसी भी बिज़नेस ने मुस्तकबिल में अदा करनी हो, इन फ्यूचर अदा करनी हो। मिसाल के तौर पर आप बिज़नेस के मालिक हैं, आपको बिज़नेस चलाने के लिए पड़गी पैसे की ज़रूरत। आपने कहा पैसा लूँ कहाँ से? रिश्तेदारों से मांगता हूँ वो नहीं देते, अपने पास मौजूद नहीं है। आप बैंक वाले के पास चले गए, बैंक को आपने कहा कि मुझे लोन दे दो 1 लाख का। बैंक वाले ने कहा ठीक है भाई मैं आपको लोन देता हूँ। आपको पता है लोन लेने के लिए कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखवाना पड़ती है। कोई आपने जेवर गिरवी रखवा दिया, कोई प्रॉपर्टी के कागजात आपने गिरवी रखवा दिए, आपने लोन ले लिया 1 लाख का। अब ये लोन आपने मुस्तकबिल में पे करना है इन टर्म्स ऑफ, कैसे? आपने पैसों में इसको देना है, आपने मुस्तकबिल में इस लोन को पैसे में अदा करना है। तो जब आप इसको 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद, 6 मंथ बाद या जब भी इस लोन को अदा करेंगे तो समझ लीजिएगा आपकी लायबिलिटी पूरी हो गई। देखें स्टूडेंट्स, जब आपने लोन लिया था तब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, बिज़नेस के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि बिज़नेस ने लाख रुपए का लोन लिया है, कर्ज़ लिया है, उसको अदा करना है। तो जब भी बिज़नेस के ऊपर कोई कर्ज़ लिया हो तो उसके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ये जो लायबिलिटी है बिज़नेस ने मुस्तकबिल में लाजमी अदा करनी है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपका बिज़नेस जो है ना, आपने जो दुकान रन कर रहे हैं, आप जो दुकान चला रहे हैं, कोई भी कपड़े की आपकी दुकान है जो आप उसको चला रहे हैं, वो है किराए की। अब 1 मंथ गुज़रा, मालिक मकान आया आपके पास, उसने कहा भाई किराया दो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने वो किराया देना ही देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो लफ्ज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसको हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं लायबिलिटी, ज़िम्मेदारी। तो ये भी ज़िम्मेदारी है, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेंट पेएबल। ये आपने रेंट देना है। पेएबल का मतलब होता है जो मुस्तकबिल में देना है। चलो ये तो वर्ड्स आप डिफरेंट जब मैं अकाउंटिंग कराऊंगा सीखते जाएंगे। समझ गए आप बात? एक और चीज़ सुने, हमने आप बिज़नेस हैं, अब बिज़नेस आपकी दुकान है तो याद है आपको बिजली का बिल तो आता होगा हर मंथ, तो बिजली का बिल भी तो आपने अदा करना है ना।
तो बिजली का बिल भी आपने जब अदा करना है, जब उसकी डेट आएगी आपने उस डेट पर उसको पे करना है, लेकिन जब तक आप पे नहीं करेंगे आपके सर के ऊपर एक समझ लें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ज़िम्मेदारी है। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल समझते हैं कि बिज़नेस के मालिक ने क्या किया हुआ है, अपने बच्चों की फ़ी अदा करनी है, ट्यूशन फ़ी या स्कूल फ़ी या कॉलेज फ़ी, कोई भी फ़ी अदा करनी है, वो भी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है। तो यहाँ से आप क्या एक बात समझे हैं कि बिज़नेस के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, कोई भी बिज़नेस ने मुस्तकबिल में पैसा देना हो, वो क्या होता है, लायबिलिटी होती है। अच्छा, इसको इस तरह भी समझें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बिज़नेस है, आपने ना किसी दूसरे बिज़नेस से कहा, कोई आपकी छोटी सी शॉप है, आप वहाँ पर कपड़ा लाते हो और बेचते हो कस्टमर्स को। अब आपने कहा मैं ऐसा करता हूँ, कराची जाता हूँ, कराची में जाके ना मैं वहाँ पर बड़ी कपड़े वाली दुकान है, उनसे डीलिंग करता हूँ, वो मुझे उधार पर कपड़ा दे दें, मैं उनको मुस्तकबिल में पैसे दे दूंगा। तो आपने उनसे कपड़ा क्या किया, उधार पर लिया, उधार पर कपड़ा लिया, उधार पर माल लिया, इसको माल कहते हैं, इसको स्टॉक कहते हैं, इसको मटेरियल कहते हैं, आपने वो उधार पर लिया। मुस्तकबिल में जब आप उसको पैसे पे करेंगे तो अब आपके सर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो गई, एक लायबिलिटी बन गई। तो लायबिलिटी क्या है, हर वो जिम्मेदारी जो आप क्रिएट कर देते हो मुस्तकबिल में देने के लिए, वो आपकी लायबिलिटी है। आपने मुस्तकबिल में उसको अदा करना ही करना है, वो पैसों को आपने मुस्तकबिल में देना ही देना है। तो ये स्टूडेंट्स लायबिलिटी है, छोटा सा कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है। बैंक लोन लायबिलिटी है। ये जो मैंने आपको कहा कि आपने कपड़ा उधार लिया है किसी दूसरे बिजनेस से और उसको मुस्तकबिल में पैसे देने हैं, इसको कहते हैं क्रेडिटर्स। ये भी नेक्स्ट टर्म आगे आते जाएंगे, बताऊंगा। रेंट पेएबल, आपने बिजली का बिल देना है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल, सही है, अदा करना है। तो ये सारी क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं। आई होप सो आपको लायबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। छोटा सा कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है, आपने इसी को ही मद्देनजर रखना है। वीडियो को बार बार पॉज करके दोबारा से पीछे से सुने, इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा। अब आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सअप नंबर पर आपने 10 लायबिलिटीज़ मुझे लिख कर देनी है, ताकि मुझे भी पता चले आप स्टूडेंट्स को कितना को कंसेप्ट समझ में आ रहा है। 030170974404 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपके पास लेक्चर नंबर 4 लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।